हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने जो केमिकल कॉम्बिनेशन में दो थ्योरी पहले पढ़ी, बसेपर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो बेसिक आइडिया है इस थ्योरी का कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ इसके बेसिक जो एजम्पशन है, या हम बात करते हैं साइलेंट फीचर इस थ्योरी के जो रहते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के, वो किस में प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉन किस में? एटॉमिक ऑर्बिटल में, और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ओके, अगर हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, हैविंग प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी सिमेट्री होगी और जिनकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, ठीक है, वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस। अब जैसे अब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ किस में होगा? एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ more than one nuclei depending upon the number of atom in a molecule। अब जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे होंगे? न्यूक्लियाई के बीच में होंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई के बीच में होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की एटॉमिक ऑर्बिटल, वो अराउंड द न्यूक्लियस होती है। अराउंड द न्यूक्लियस होती है। ऑर्बिटल वही स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड द न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई के अराउंड होगी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो दैट इज अराउंड द सेवरल न्यूक्लियाई। और बात करते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक पॉइंट और बात करते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर फॉर एग्जांपल अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। उनमें से एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी जो एनर्जी होगी वो लोअर होती है। ठीक है, लेसर एनर्जी वाला होता है। ठीक है, और मोर स्टेबिलिटी होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो ग्रेटर एनर्जी वाला होगा और इसकी स्टेबिलिटी जो है लेस होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखते हैं हम कैसे। तो ये थे कुछ साइलेंट फीचर। आपको बताया एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से ठीक है बॉन्डिंग और क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एनर्जी बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट है यहां पे हम देखते हैं यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO।
क्या बोलते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं बेटा, इसे LACO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज बाय द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। देखो दो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आ गया एटम A और ये आ गया एटम B। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ A है जिसमें 1s ऑर्बिटल है, ये 1s1 होता है। हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s1, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ये B एटम है, इसका जो आ जाएगा 1s, इसका भी क्या है 1s ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए दो हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल। साई A, ये जो साई A है, साई क्या है, वेव फंक्शन। साई क्या बताया है यहाँ पे, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, वेव फंक्शन साई A, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल A। साई B इज द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल B। ये इनके एम्पलीट्यूड है, क्या रहते हैं, इनके एम्पलीट्यूड रहते हैं। और जो LOC के अकॉर्डिंग LCAO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है, दैट इज बाय द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कॉम्बिनेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एम्पलीट्यूड है, सॉरी वेव फंक्शन है, वो कैसे आ जाएगा, दैट इज वेव फंक्शन ऑफ A प्लस और माइनस ऑफ वेव फंक्शन ऑफ B, वेव फंक्शन ऑफ B। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ध्यान देना, यहां पे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, जैसे साई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन साई A प्लस साई B। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसके लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू साई A प्लस साई B। अब देखिए कैसे बनता है, ये एडिशन हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरलैप होगा। ये ओवरलैप होगा बेटा, ये ओवरलैप जो है पॉजिटिव ओवरलैप होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इन बिटवीन द न्यूक्लियस रहेगी, ठीक है, और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो रिपल्सन कम होगी। और ये ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग रहती है, हमारे पास ओवरलैपिंग होगी और ये ओवरलैपिंग आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1s, ऐसे ऑर्बिटल आ जाएगा बेटा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, 1s और ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s, जिसमें आपके पास ये 2 और ये न्यूक्लियस होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन, बिकॉज ये क्या रहता है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास प्लेन रहेगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे सिग्मा क्या सिग्निफाई कर रहा है बेटा, सिग्मा सिग्निफाई कर रहा है हमारे पास यहाँ पे कि ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल, ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिमेट्रिकल। तो ये क्या है हमारे पास, ये रहता है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसा बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज सिमेट्रिकल अराउंड
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और 1s क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल। अगर 2s है तो क्या बन जाएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बना, बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव, चलो बाद में देखते हैं। तो यहां पर ये बॉन्डिंग आ जाएंगे। दूसरा आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे बेटा, सब्सट्रैक्शन से बनेंगी। जैसे जो आपके पास साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें आपके पास साई ए, इफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन साई ए माइनस साई बी, तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको हम लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग बेटा। एंटी बॉन्डिंग को यहाँ पे जो स्टार लगाया हुआ है, सिग्मा स्टार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार साई ए माइनस साई बी, वेव फंक्शन ऑफ एटम ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ एटम बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होती है, सब्सट्रैक्शन होती है। मैं एंटी बॉन्डिंग बना रहा हूं, एक ये दो एटम है और यहां पे क्या हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है। तो सब्सट्रैक्शन होने पर हम देखते हैं कि ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और हमारे पास ये जो स्पेस आता है, यहाँ पे ये जो स्पेस आता है इन बिटवीन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जीरो हो जाती है, और इस स्पेस को बोलते हैं हम नोडल स्पेस या नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, द सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन हो रही है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट कैंसिल हो जाएगा दोनों के बीच में। तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को बोलते हैं, ऐसे प्लेन को बोलते हैं हम नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस और नोडल प्लेन। और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अवे फ्रॉम द, इस तरह से हो जाएगा, ये एक इस तरफ आ जाएगा और एक जो है दूसरी तरफ हो जाएगा। ये दो न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इधर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये कैसा हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, दैट इज एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमें पता लग गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होके दो तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, वेयर एज जो एंटी बॉन्डिंग है दैट आर फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेव फंक्शन। अब हम इनके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे किस तरह से वेव्स जो है, कैसे जो है कॉम्बिनेशन रहता है। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। When two waves are, जैसे ये हो गया हमारे पास वेव फंक्शन, जैसे एटम ए, एटॉमिक ऑर्बिटल ए किया था हमने, ठीक है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या किया था बी, 1s और 1s, और उनका जो वेव फंक्शन था क्या बताया था, साई ए एंड साई बी। हम इनको कंसीडर करते हैं एज ए बी। When two waves are in phase, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, constructive interference. When two waves are in phase, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बेटा। जैसे हमारे पास एक वेव ये है इस तरह से, इसका ए एम्पलीट्यूड है, इसको साई ए लिख रहे हैं, और इसका एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं मैं ए। ये साई बी, ये दो वेव्स हैं हमारे पास,
एसआई बी, इसका एम्पलीट्यूड बी और वेव फंक्शन है साई बी। अब दोनों अगर सेम फेज पे है तो जो हमारे पास एडिशन आएगी साई ए प्लस साई बी, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। ये और ये जो है प्लस हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड जो है वेव का क्या हो जाएगा, इस तरह से। ये कितना हो जाएगा, ये ए है और बी है, दोनों जो है प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस साई बी। कब, जब दोनों वेव्स जो है किस तरह से है, ठीक है, सेम फेज पे है। व्हेन टू वेव्स आर इन अ सेम फेज, बात करते हैं सेम फेज, तो एडिशन होगी। और किस तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से होंगे ये, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर दो वेव्स जो है वो कैसी रहती है, आउट ऑफ फेज होती है। कैसी होगी, आउट ऑफ फेज। जैसे हमारे पास ये दो वेव्स आ गई, ठीक है, व्हेन टू वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज, तो दो तरह से हमारे पास तो क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, एडिशन नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है साई ए, ये हमारे पास जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और एक वेव हमारे पास ऐसे है साई बी जिसका एम्पलीट्यूड जो है कम है, एम्पलीट्यूड जो इसका कम ले लेते हैं। अब क्या होगा, ए और ये बी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये दो वेव्स है और आउट ऑफ फेज है, एक फेज में नहीं आ रही है, आउट ऑफ फेज है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका जो एम्पलीट्यूड है क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा। मैं ऊपर बना रहा हूं उसको, व्हेन टू वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज, अब देखिए एक वेव हमारे पास ये आ जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम ज्यादा है ए, और एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, तो ये आ जाएगा साई ए, ये आ जाएगा साई बी। अब वेव जो है कैसी है, आउट ऑफ फेज है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्टिंग जो वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रह जाएगा, इस तरह से रह जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा ए माइनस बी। अब कब, ठीक है, साई ए माइनस साई बी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इफ हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए इज मोर देन और ग्रेटर देन बी, ये ज्यादा है ये कम है, माइनस हो गया, ठीक है, ए माइनस बी, ये आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेव कैसी है, आउट ऑफ फेज है। या फिर आउट ऑफ फेज में क्या रहेगा कि दोनों का अगर एम्पलीट्यूड बराबर है, दोनों वेव का क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड बराबर है। जैसे साई ए, इसका एम्पलीट्यूड भी इतना है, दूसरी वेव साई बी, इसका एम्पलीट्यूड भी इतना ही है। अब इक्वल एम्पलीट्यूड है दोनों का, तो कैंसिल हो जाएगा, जो इंटरफ्रेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी। अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ए माइनस बी कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, वेव नहीं आएगी बेटा, ठीक है, एक सीधी लाइन हमारे पास आ जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम, ये कंस्ट्रक्टिव के बजाय कौन सा इंटरफ्रेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे वेव कंसीडर कर रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कैसे कॉम्बिनेशन होता है, अगर बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा तो क्या बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सब्सट्रैक्शन से क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको बताया एनर्जी देखते हैं हम, अगर 1s ऑर्बिटल की एनर्जी देखते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी डायग्राम देखेंगे 1s ऑर्बिटल के लिए, तो इस तरफ एनर्जी है हमारे पास, और ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, ये एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम है किसके लिए,
फॉर 1s ऑर्बिटल। ये दो एटम का 1s ऑर्बिटल है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। जैसे 1s कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। अब इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी का होगा, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 1s, ये आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार 1s, ये कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी जो है ज्यादा है, इसकी एनर्जी कंपेरेबल एनर्जी। देखो जब मॉलिक्यूल बनेंगे, जब दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी एनर्जी इतनी, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है हमारे पास? एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कैसा है ये? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s। इसकी एनर्जी जो है वो क्या कर गई? लोअर कर गई। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या कर गई? ठीक है, अप कर गई, हाई लेवल पे चले जाएगी। तो इस तरह से सिग्मा 1s और सिग्मा 2s का एनर्जी लेवल डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर 2s के लिए भी इसी तरह से। ठीक है, हम जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक चीज और है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अपबाहु प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हर्ट्ज रूल है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 1s ऑर्बिटल। 2s के लिए भी ऐसी ही होगी। आप जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करेंगे, हम यही ऑर्बिटल पढ़ेंगे। टोटल मिला के 10 ऑर्बिटल की बात करेंगे, हम 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। वो आपको बताते हैं आगे कौन से हैं। तो ये आ गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। दूसरा आता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब देखते हैं हम पाई ऑर्बिटल कैसे बनते हैं बेटा। अब 2px, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्डिंग। कैसी ओवरलैपिंग है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड कैसा है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। ओवरलैपिंग कैसी है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अब बात करते हैं पाई की। पहले पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, पाई 2pz, सिग्मा 2pz। एक्चुअल में आपको बताया गया है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में आपने, पिछले लेक्चर में आपने किया था कि जेड ऑर्बिटल को हम क्या मान लेते हैं। देखो पी ऑर्बिटल 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? px, py एंड pz। अब 2px की बात करता हूं मैं। देखो जैसे 2px, 2py, 2pz, ये जो जेड ऑर्बिटल है 2pz, ये माना गया है हमने कि दिस इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस pz एक्सिस है और उस पे जो ऑर्बिटल है 2pz। तो 2pz कैसा बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पे सिग्मा ही बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये तो था s ऑर्बिटल का ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो जैसे अगर पाई ऑर्बिटल बनता है, सॉरी आपके पास p ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है तो कैसे होगा? सिग्मा 2pz बनाएंगे हम, सिग्मा 2pz। ये p ऑर्बिटल 2pz, ये दूसरे का 2pz है, ठीक है, ये दूसरे का 2pz है विद सेम साइन। कैसे अप्रोच कर रहे हैं बेटा? सेम साइन के साथ अप्रोच करेंगे। आपको पता है बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही बनता है बेटे, ठीक है ना। पॉजिटिव जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग ऐसे ही बनती है, ठीक है। ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है? जब सेम साइन के साथ ओवरलैप होता है। तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा और क्या बनेगा? सिग्मा 2pz बनेगा। देखो कैसे, अब ये जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ओवरलैप। मैं छोटा बना के दिखाऊं, ये आ जाएगा हमारे पास 2pz, ये दूसरे का 2pz विद सेम साइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ओवरलैपिंग करते हैं हम इस तरह से, ये ओवरलैपिंग करते हैं तो ये इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव ओवरलैप हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन रहती है न्यूक्लियस की। तो यहां पर भी ये बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा। क्या बन जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से।
ये आ जाएगा नेगेटिव, ये दोनों तरफ नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रहेगी। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा है ये? सिग्मा 2p जेड। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहां से, ये ऐसे इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये रीजन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग का 2p जेड। अगर एंटी बॉन्डिंग बनाना है हमने, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंटी बॉन्डिंग से यहां पे क्या हुआ बेटा? बॉन्डिंग कैसे बनता है? एडिशन से बनता है। अब एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या होगी? सब्सट्रैक्शन होगी। एंटी बॉन्डिंग बनाने में क्या होगी? सब्सट्रैक्शन होगी, और एक जो है पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। और जो ऑर्बिटल बनेगा हमारे पास वो किस तरह से बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन जो है ये 2p-z ऑर्बिटल ही है, एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं हम, तो इस तरह से आ जाती है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों तरफ हो जाती है बेटा। यहाँ पे जो स्पेस होता है जिसको हम क्या बताया था आपको? नोडल प्लेन बनता है। यहाँ पे नोडल सरफेस, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाती है, और इन बिटवीन जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होती है? 0 हो जाती है। और ऐसा क्या बन गया? सिग्मा स्टार 2p-z एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर पाई 2p-x बनाते हैं, देखो ये 2p-x और 2p-x का बनता है। 2p-x और 2p-x का क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनेगा? पाई 2p-x और पाई स्टार 2p-x, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन बॉन्ड कैसा होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पाई 2p-x और पाई 2p-y, सॉरी पाई स्टार 2p-x। इसी तरह से पाई 2p-y, पाई 2p-y अगर y एक्सिस वाला है, ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं y एक्सिस वाला। इस तरह से बताई थी आपको एक्सिस की, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इस तरफ क्या है? y एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये जो आएंगे ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई 2p-y और पाई स्टार 2p-y। तो अब तक हमने, ठीक है, ये जो कितने ऑर्बिटल्स पढ़े? 10 ऑर्बिटल्स। सिग्मा कौन से हैं? सिग्मा 1s, इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में